वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। भारत के इतिहास का आज तीसरा चरण, जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 600 बीसी के मध्य माना जाता है। बीसी का अर्थ ईस्वी पूर्व होता है। वैदिक काल के अंदर हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे। वैदिक साहित्य, जिसे हम श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद और ब्राह्मण की बात करें जो कर्मकांडों पर बल देता है। आरण्यक उपनिषद की बात करें जो ज्ञान मार्ग पर बल देते हैं। ठीक है। वेदांत, धर्म ग्रंथ, सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत, स्मृति साहित्य आदि वैदिक साहित्य नहीं है, लेकिन यह वैदिक साहित्य को समझाने के लिए इनकी रचना की गई है। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य का पहला पॉइंट, वेद। वेदों को हम नित्य, अपौरुषीय, अप्रामाणिक मानते हैं। वेदों में मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मण को दृष्टा और विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता है। ठीक है। वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण देवव्यास वेदव्यास ने किया है। ठीक है। वेदों को हम 4 भागों में बांटते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। मंडल का मतलब अध्याय बोल सकते हैं। 1028 सूक्त, 10,552 श्लोक होते हैं। ठीक है। पहला और 10वां मंडल की बात करें जो सबसे अंत में जोड़ा गया था। दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य, सावित्री या सावित्र को समर्पित है। ठीक है। 7वें मंडल की रचना है जो वशिष्ठ ने की थी। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है सोम को समर्पित है, जिसका निवास स्थान मधुबंध को बताया गया है। ठीक है। 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है तथा साथ साथ 4 वर्णों का भी नाम मिलता है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद। यज्ञ करने की विधियों, नियमों का उल्लेख मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। शून्य का उल्लेख भी मिलता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अथर्वण कहा जाता है यजुर्वेद में। फिर बात करते हैं सामवेद। सामवेद में ऊंचे स्वरों में गाए जाने वाले मंत्र मिलते हैं। ठीक है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को इसमें उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद, इसकी रचना ऋषि आंगिरस ने की थी। भौतिकवादी वेद है जिसमें जादू, टोने, टोटके व चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद को महिवेद, भेषज वेद, अथर्वगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है ब्राह्मण साहित्य। वेदों को सरल भाषा में समझाने हेतु वैदिक साहित्य की रचना की गई है। यह कर्म कांड पर बल देता है। ठीक है। इन्हें भी 4 भागों में बांट गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में इसे 2 भागों में बांटा है: ऐत्रेय ब्राह्मक, कौशितकी ब्राह्मक। इसी प्रकार से यजुर्वेद की बात करें तैत्रेय ब्राह्मक, शतपथ ब्राह्मण। सामवेद की बात करें पंचविश, षड्विश, जैमिनी ब्राह्मण, 3 भागों में। अथर्ववेद की बात करें तो गोपत ब्राह्मण में बांटा गया है। ठीक है। यह हुआ ब्राह्मण साहित्य। इसके बाद बात करें आरण्यक साहित्य की बात करें। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल या वन। वनों में लिखे जाने के कारण इसकी रचना हुई है, इसलिए इसे आरण्यक साहित्य कहा जाता है। रसात्मक ज्ञान तथा दर्शन पर अत्यधिक बल देता है। ठीक है। फिर बात करते हैं वैदिक साहित्य का चौथा भाग, उपनिषद। शाब्दिक अर्थ इसका होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्ण बैठना। यह रहस्यात्मक ज्ञान तथा दार्शनिक तत्वों पर अधिक बल देता है। ठीक है। इसका विषम ज्ञान मार्ग है। इनकी संख्या 108 है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं उपनिषद। जैसे बात करें कठोपनिषद की बात करें तो यम नचिकेता संवाद इसमें मिलता है, जिसमें कर्मकांडों की आलोचना की गई है तथा ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। फिर बात करें मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद भी बोल सकते हैं, इसमें सत्यमेव जयते मिलता है। तीसरा बात करें छांदोग्य उपनिषद की बातें, भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है तथा बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। फिर बात करें तैत्तिरीय उपनिषद में, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग बता रखा है इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद मिलता है। राजा जनक के दरबार में दोनों के मध्य आत्मा को लेकर संवाद हुआ था।
यह बृहदारण्यक उपनिषद है। अंतिम है बात करें जाबल उपनिषद, चारों आश्रमों की जानकारी इसमें मिलती है जाबल उपनिषद। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम पुराण है। पुराणों की बात करें, पुराण एक वैदिक साहित्य नहीं है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ बात करें प्राचीन आख्यान अर्थात घटना है। इनकी संख्या की बात करें 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष उसके पुत्र उग्रशर्मा ने की है। अब बात करें मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीनतम पुराण है, इसीलिए मत्स्य पुराण में भारत देश की जानकारी है जो विष्णु पुराण से मिलती है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को समझाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू।